हेलो डॉक्टर में आज हम फोकस कर रहे हैं कि हम कैंसर से कैसे लड़ सकते हैं। जब भी ये शब्द आता है ना कैंसर, तो शायद हमारे जहन में कौन से वर्ड्स आते हैं? डर, घबराहट, लंबा ट्रीटमेंट, अस्पताल के चक्कर। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं कि उनके लिए जब आप कैंसर की उनकी ज़िंदगी के बारे में सुनेंगे तो वर्ड्स आएंगे पैशन, स्माइल, रेजिलियंस, फाइट बैक। डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर पायल सोलंकी का। पायल जी, गुड मॉर्निंग एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर एन इंस्पिरेशनल लाइफ एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। तो कैंसर पर आज हम बात करने वाले हैं, किस तरीके की बीमारी है, कैसे इसके साथ निपटा जा सकता है, क्या कुछ उपचार है, इसी पर बातचीत होगी, जिसके लिए हमारे साथ आज एक विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर समीर बख्शी का, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एम्स। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताऊं एक और बात पायल के बारे में कि पिछले साल 2022 में एक ब्यूटी पेजेंट हुआ था, मिस इंडिया कैंसर वॉरियर, और आप इनॉग्रल एडिशन में वो टाइटल अपने नाम जीतने में कामयाब रही, उसकी बधाई। और क्योंकि ब्यूटी पेजेंट में हमेशा एक आखिरी राउंड में सवाल पूछा जाता है, आपसे पूछा गया था व्हाट इज द वर्स्ट र्यूमर यू हैव हर्ड अबाउट कैंसर, और उस कंफ्यूजन को आप कैसे दूर करेंगी? तो आपने जवाब क्या दिया था? जो वर्स्ट ट्यूमर मेरे हिसाब से कैंसर से रिलेटेड वो है कि जब कीमोथेरेपी में हमारे बाल उड़ जाते हैं तो सबको लगता है वी लुक अगली एंड हम और सुंदर नहीं हैं अब, जो कि एक बहुत ही रिडिकुलस सोच है सोसाइटी की। एंड ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि जो सुंदरता है वो अंदर से होती है। तो इंसान का नेचर अच्छा होना चाहिए, उसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, वही सुंदरता है। एंड बाहरी सुंदरता तो दिखावे के लिए होती है बस। ऐसा भी हो जाता है कि बाहर से बहुत सुंदर है, अंदर से नेचर बहुत बेकार है। तो अंदर जो हमारी सुंदरता है वो मैटर करती है। जजेस बैकग्राउंड कैसे नहीं फैला था। बहुत अच्छी आपकी सोच है, और आपकी सोच और आपके जज्बे दोनों को हमारा सलाम। डॉक्टर समीर, जब हम कैंसर की बात करते हैं, किस तरीके की ये बीमारी है, क्या होता है शरीर के अंदर बदलाव? बेसिकली कैंसर एक बीमारी है जिसमें जो हमारे सेल्स हैं नॉर्मली भी ग्रो करते हैं और नॉर्मली सेल्स मरते हैं। अगर एक ऐसी प्रोसेस आ जाए कि सेल्स सिर्फ ग्रो कर रहे हैं और नॉर्मल जो उनका मरना होता है वो नहीं हो रहा, तो वो एक्सपेंशन होती जाती है, फिर वो अपनी बाउंड्री के बाहर जाने लगते हैं। इस प्रोसेस को कैंसर और उसका मेटास्टेसिस बोलते हैं। और क्योंकि कैंसर कई प्रकार के होते हैं, पायल आपको हुआ था बोन कैंसर। 13 साल की उम्र में शुरुआती ऐसे कौन से लक्षण थे? क्योंकि आपने भी शायद तब तक तो सुना ही नहीं होगा कभी। तो लक्षण क्या थे, फिर कैसे वहां से सफर आपका शुरू हुआ? मैं 13 साल की थी और मैं 7th क्लास में पढ़ती थी। तो एक दिन अचानक ऐसे ही पैर में दर्द हुआ, तो हमने थोड़ा इग्नोर कर दिया स्टार्टिंग में कि वही खेलने कूदने की उम्र होती है, वही टीनेज उम्र होती है, तो स्टार्टिंग में इग्नोर कर दिया। बट धीरे धीरे वो दर्द इतना बढ़ गया कि पैर में स्वेलिंग आ गई, विदाउट सपोर्ट चला नहीं गया, एंड एक लचक होती है पैर में वो आ गई। बहुत सारे टेस्ट करवाए, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, जितने टेस्ट हो सकते थे, बट रिपोर्ट क्लियर ही नहीं आई। तो डॉक्टर्स ने फिर मेरी एक बायोप्सी करी, जिसको हम एक माइनर सर्जरी भी बोल सकते हैं। तो मेरी जब 3rd बायोप्सी हुई थी, तीसरी सर्जरी में मेरी रिपोर्ट क्लियर आई थी कि मेरे को बोन कैंसर है, ऑस्टियोसार्कोमा, और स्टेज 1 है। तो वहाँ से फिर आगे का जो मेरा इलाज है वो शुरू हुआ था। डॉक्टर, कैंसर क्या शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है? जी, कैंसर एक्चुअली फ्रॉम हेड टू टो किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। तो बोन कैंसर फिर क्या है डॉक्टर साहब? तो बोन कैंसर, जो बोन में सेल्स होते हैं उनकी जो मैंने आपको ग्रोथ बताई, अगर वैसे हो तो वो कैंसर माना जाता है। बोन में भी सेल्स होते हैं? जी, अच्छा, बोन में भी सेल्स होते हैं। ये काफी कॉमन है क्या? बोन कैंसर इनफैक्ट टीनेज का काफ़ी कॉमन कैंसर माना जाता है। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर्स ऑफ टीनेजर्स। तो वो कौन सी स्टेज होनी चाहिए, मतलब वो कौन से बदलाव बॉडी में हम देख रहे हैं, वो सिंबल्स, वो सिग्नल्स, ताकि हम डॉक्टर को तुरंत से तुरंत अप्रोच कर सकें? देखिए, बोन कैंसर का तो जैसे पायल ने बताया क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइंस हैं, वो बताया आपको। बाकी शरीर में कहीं भी अगर जो एक्सटर्नल एरिया है वहाँ पे कोई स्वेलिंग आए जो बढ़ती जा रही है, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। यदि शरीर में
वेट लॉस हो रहा हो या फीवर है जो कंट्रोल नहीं आ रहा हो, ऐसे सिम्टम्स हों तो भी जाना चाहिए। एक ब्रेन ट्यूमर कॉमन कैंसर होता है, उसमें यदि उल्टी आती हो हद से ज़्यादा, सुबह उठते ही उल्टी आती हो, हेडेक रहता हो और उल्टी आती हो, तो डॉक्टर के पास जाना है। जी, अगर आप भी इस विषय पर अपना कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड है और नंबर है 2309-7532। हमारा STD कोड है 011 और हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप तुरंत हमें कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं आप वो जान सकते हैं। 23097532 पे आप फ़ोन करिए। पायल, फिर जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, अब ये वर्ड आता है ना कीमोथेरेपी, तो क्या कीमोथेरेपी है क्या और कैसे प्रिपेयर करते हैं फिर उसके लिए? कैंसर के बहुत सारे इलाज होते हैं जब ये डिटेक्ट होता है इसको ट्रीट करने के। कीमोथेरेपी वही होती है जब ये हमारी बॉडी में जाती है और ये जो हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स हैं उनको ख़त्म कर देते। कैंसर को ट्रीट करने के बहुत सारे इलाज होते हैं, जैसे कि सर्जरी हो गया, रेडिएशन भी होती है एंड कीमोथेरेपी भी होती है, जिससे बाल उड़ जाते हैं। बट काफ़ी लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं लुक्स को लेके कि बाल उगेंगे या नहीं। जैसे ही आपकी कीमोथेरेपी खत्म होती है उसके 21 दिन बाद आपके हेयर्स ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, फिर से बाल उग जाते हैं। कैन्यूला लगा के दिया जाता है? कीमोथेरेपी कैसे देते हैं? इसमें आप कैन्यूला भी लगा सकते हो, जो छोटे बच्चे होते हैं। कीमो पॉट भी होता है जो आपकी बॉडी के अंदर इंसर्टेड होता है, फिर कैन्यूला लगा के कीमोथेरेपी भी अंदर जाती है। जी, तो डॉक्टर साहब, आप बातचीत करते हैं, कैसे बताते हैं क्या ट्रीटमेंट का ऑप्शन रखें? बेसिकली क्या है, जो कैंसर हैं आपको मैं दो प्रकार में बताना चाहूँगा। एक है मान लो ब्लड या लिम्फ नोड का कैंसर, उसमें मेन ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी होता है, क्योंकि ब्लड तो सारी बॉडी में है। जो सर्जरी और रेडियोथेरेपी होती है वो नॉर्मली आप एक ही पार्ट की कर सकते हैं, हर बॉडी पार्ट की तो कर नहीं पाएंगे कि हम बोलें कि एक ही साथ 5 जगह सर्जरी हो। तो नॉर्मली मतलब अगर एक ऑर्गन में कैंसर है, मान लो ब्रेस्ट में है या बोन में है, तो आप उस एरिया की सर्जरी करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। उन्हीं में से कुछ कैंसर रेडियो सेंसिटिव भी होते हैं, तो उनमें रेडियोथेरेपी भी दी जा सकती है। वो कैंसर वापस ना आए, या अगर मान लो एक टाइम पे, एक आज से 40 साल पहले की बात है, जो बोन ट्यूमर थे उनमें पैर काटा जाता था और उसके बाद भी 10% मरीज भी नहीं बचते थे। अब कीमोथेरेपी आने से पहले आप ट्यूमर को छोटा करते हैं जिससे आप पैर को बचा सकें, और कीमोथेरेपी से जो ट्यूमर सेल्स उस बोन के अलावा कहीं और चले भी गए हों छोटी मात्रा में, जो आप CT स्कैन से पकड़ ना पाएं, उनको भी वो मार देती है। तो आज की डेट में पैर भी बचता है और जान भी बचती है। तो ट्रीटमेंट जो है लगभग अगर देखें तो कितना लंबा ये ट्रीटमेंट हो सकता है? नॉर्मली जो किसी बॉडी पार्ट का कैंसर है उसमें आमतौर पे ट्रीटमेंट, अगर मैं एक ही मुझे फिगर बताना हो तो 6 months to 1 year चलता है। और अगर ब्लड कैंसर की बात हो उसमें ट्रीटमेंट लगभग कई बार 2 से 3 साल चलता है। और रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं इसको लेकर? तो अगर रिस्क फैक्टर हम बच्चों के कैंसर की बात पूछें, कई पेरेंट्स पूछते हैं कि क्यों हो गया, क्या हमने कुछ खाया, प्रेगनेंसी के दौरान खाया, अभी जहां हम रहते हैं उससे हो गया? तो मेरा उसमें जवाब है, उसमें 95% केसेस में कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता। अच्छा। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मोर देन 50% ऑफ कैंसर इज़ प्रिवेंटेबल। अच्छा जी। बच्चों का कैंसर प्रिवेंटेबल नहीं है, वो हमारी बॉडी में जीन्स में म्यूटेशन होती हैं उस कारण होता है। लेकिन अगर मैं टोटल कैंसर ग्रुप की बात करूं तो मोर देन 50% कैंसर इज प्रिवेंटेबल। स्मोकिंग इज रिलेटेड टू ऑलमोस्ट 30% ऑफ टोटल कैंसर्स दैट वी सी। उसके अलावा जो फीमेल की जो जेनिटल हाइजीन होती है अगर वो अच्छी रहे, HPV वायरस से अगर प्रोटेक्शन रहे, तो उससे सर्वाइकल कैंसर बहुत कम हो जाता है। तंबाकू ना खाने से, तंबाकू अगर लोग ना खाएं तो जो ओरल कैंसर है, माउथ का कैंसर है, वो नहीं होता। तो इस मामले में हम कहते हैं कैंसर इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज। जी, पर अब जब आपने कैंसर से लड़ाई की है, अब आप क्या कर रही हैं? 12वीं में हैं, क्या बनना चाहती हैं आप? अभी मैंने जस्ट 12th पास आउट करी है एंड मैं लॉ की तैयारी कर रही हूँ। इसके साथ ही मेरा NGO है जो कैंसर अवेयरनेस पे काम करता है। मेरे चाचू मिस्टर मुकेश, जो कि निगम पार्षद अवार्ड 26 से, वो भी एक सोशल वर्कर हैं एंड
वो मेरी इंस्पिरेशन है बेसिकली, क्योंकि जब मेरा इलाज चल रहा था तो उन्होंने मेरे को बोला कि यू हैव टू फाइट दिस, तुम इस चीज़ से बाहर आ सकती हो। लोगों के दिमाग में बहुत डर है कैंसर को लेके, कैंसर का नाम सुनते ही जो पहला वर्ड जो हमारे माइंड में आता है वो है डेथ, कि इसके आगे तो ज़िंदगी नहीं है। कैंसर का इलाज है आज के टाइम में, एंड हर कैंसर प्रिवेंटेबल है, एंड कैंसर कोई भी एज में हो सकता है, बट इससे डरिए मत, पॉजिटिव रहिए। एंड इसके साथ साथ मैं एनजीओ चलाती हूँ, कैंसर अवेयरनेस पे काम करता है। तो जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर साहब, आप उनको एडवाइस करते हैं कि वो फिर नॉर्मल जिंदगी जिएं? एब्सोल्युटली। हमारा ये, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, एक बार कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, पेशेंट के मन में डर होता है कि अगर मैं स्कूल गया, कॉलेज गया या अपने काम पर गया तो शायद काम करने से कैंसर वापस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उस कैंसर ने वापस आना है तो वैसे भी आना है, काम करने से वापस नहीं आएगा, बल्कि काम करने से, कॉलेज जाने से, स्कूल जाने से पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में आता है, और हम चाहते हैं कि वो नॉर्मल लाइफ में आए। जी डॉक्टर साहब, बनारस चलते हैं। गौरव शुक्ला है फोन लाइन पर। गौरव जी, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं गौरव शुक्ला बनारस से, मैं डीडी मॉर्निंग शो का नियमित दर्शक हूँ सर, और मुझे डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि ये जिसको हो जाती है, डिटेक्ट हो जाती है, तो पहले तो आदमी डर जाता है और एक किसी फोबिया से ग्रस्त हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैंसर जैसी बीमारी को फर्स्ट स्टेज में कैसे डिटेक्ट कराया जाए, इसके लिए क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए, और अगर मालूम पड़ जाता है कि कैंसर है तो उसको जल्द से जल्द सही करना, रोकने के लिए क्या उपाय है, क्या कीमो आवश्यक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डॉक्टर साहब मुझे बता दीजिए। डॉक्टर साहब जी, तो उनका पहला सवाल था कि कैसे अर्ली स्टेज में कैंसर पिकअप हो। तो उसका यही है कि कोई भी सिम्टम हो जो कि एक रेगुलर टाइम से ज़्यादा चल रहा हो, यानी बॉडी में कोई, अगर मान लो स्वेलिंग हो, लंप हो, ब्रेस्ट में कोई गांठ हो या गले में कोई गांठ हो जो एक टाइम से ज़्यादा महसूस की जा रही है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए एकदम डॉक्टर के पास जाएं और उसका चेकअप कराएं। तो उसमें अर्ली स्टेज में पिकअप हो जाता है। कई बार मरीज़ कहता है हमें शायद कोई बीमारी नहीं होगी, आमतौर पे सबका मानना यही होता है कि हम में नहीं होगा, लेकिन आई वुड से कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहले डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप कराएं। उसके बाद उनका दूसरा सवाल था कि क्या बिना कीमोथेरेपी के कैंसर का इलाज हो सकता है। कई ऐसे कैंसर हैं जिनका खाली सर्जरी के द्वारा इलाज होता है, और कई ऐसे कैंसर हैं कि जिनमें कीमोथेरेपी दी जाती है। मैं एडवाइस ये करूँगा कि अगर कीमोथेरेपी एडवाइस की गई है कैंसर हटाने के बाद भी, तो भी उसको वो लें, क्योंकि एक मकसद होता है कि कुछ सेल जो शरीर में उस ऑर्गन के बाहर चले जाते हैं, जो कि पेट स्कैन, सीटी स्कैन के द्वारा पिकअप नहीं होते, उनको वो मारती है। जी पायल, जब आपको कैंसर आपका डायग्नोज हुआ, काफ़ी छोटी आपकी एज थी उस समय, और एक बच्चे के लिए उस चीज़ को समझना और उसमें अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। आपने क्या कुछ किया और कैसे वो हिम्मत, वो हौसला आया आपके अंदर? जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो मेरे को पता ही नहीं था ये होता क्या है, क्योंकि मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना था एंड कभी मेरी फैमिली में भी नहीं हुआ था। बट फैमिली ने मेरे को हमेशा पॉजिटिविटी दी है। एक होता है ना, जब भी किसी को डिटेक्ट होता है ना, आप उसके आसपास एक पॉजिटिव माहौल बना के रखिए, क्योंकि आपको जब लगता है ना कि यार हमारे मम्मी पापा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने पॉजिटिव है हमारी फैमिली, तो बच्चे का आधा जो दुख होता है या फिर जो लगता है कि क्या हो गया वो कम हो जाता है। बट यही अगर फैमिली थोड़ा नेगेटिव रहेगी एंड तो बच्चे को लगता है पता नहीं क्या ही हो गया हमें। तो मेरी फैमिली ने बहुत बड़ा रोल निभाया है एंड मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि नहीं, एक छोटी सी बीमारी है, जिंदगी का हिस्सा है, तुम इसको पार कर जाओगे, और जब तुम इसको पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम हंसोगे कि ठीक है, ये भी मेरी जिंदगी में आया था और मैंने इसको भी पार किया। और ये भी एक लाइफ का हिस्सा होता है, अगर जिंदगी में आए हो तो प्रॉब्लम्स तो आएगी और फेस करोगे तो फिर आपको सीखने को मिलेगा एंड आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। जी, तो डॉक्टर साहब, एक बार कैंसर से हमने लड़ाई लड़ी और हम ठीक हो गए, क्या हम फिर आपके पास दिखाने आए? ये मेरे कैंसर सर्वाइवर कई बार पूछते हैं। इनफैक्ट कल ही मैंने कुछ पेशेंट्स को डेट दी 2026 की, 2027 की मिलने आने के लिए। 3-4 साल आगे? जी, क्योंकि उनका मैंने ट्रीटमेंट 18 साल पहले करा है, 19-20 साल पहले करा है। तो उन्होंने पूछा क्या डॉक्टर साहब आना है?
तो मैंने कहा मेरे से मिलने तो आ सकते हो 3 साल में एक बार। तो एक तो मिलना चाहते हैं, दूसरा क्या है कि जो हमने दवाइयाँ दी होती हैं या जो रेडियोथेरेपी होती है या कोई सर्जरी का कोई लेट इफ़ेक्ट हो उसको पिकअप कर सकते हैं हम लोग। इसलिए हम चाहते हैं कि मरीज़ 2-3-4 साल बाद भी आता रहे कि हम अगर कोई भी चीज़ हो उसको पिकअप कर सकें और उस पर अमल कर सकें उसका ट्रीटमेंट। मान लो कोई हमने दवाई दी हो, एक दवाई होती है डॉक्सोरूपिसिन जो एक लाल रंग की दवाई होती है, उस पे लॉन्ग टर्म में कई बार हार्ट के ऊपर असर पड़ सकता है और वो जैसे टाइम बीतता है आपको पता चलता है, चाहे वो हल्का ही असर हो। मान लो किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन 55% होना चाहिए, वो 50 पे आए, तो 50 पे हो सकता है सिम्टम ना हो, लेकिन वो अगर पिकअप होता है तो आप अर्ली पिकअप करके उस पे आप अपनी इंटरवेंशन कर सकते हैं कि वो आगे उस पेशेंट को प्रॉब्लम रिसर्च में भी काम आता है। बिल्कुल, तो इसलिए आना बनता है। जी बिल्कुल। तो ये बताइए, कैंसर के साथ फैशन ये कैसे जुड़ा? सर जब मेरे पास ये चीज़ आई कि ये एक ऐसा ब्यूटी पैजेंट होने जा रहा है तो ये बहुत अलग है, क्योंकि कैंसर जब डिटेक्ट होता है तो हम यही सोचते हैं दवाई, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। बट जब हम फैशन को कैंसर में लेके आते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है अपनी स्टोरी शेयर करने का विद द वर्ल्ड। तो जब ये जिसने करवाया था उनका नाम अभिलाषा जी था, उनकी मम्मा को कैंसर था, तो डॉक्टर्स ने बोला था कि 1 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेंगी। क्योंकि वो फैशन डिज़ाइनर थी तो उन्होंने उनके लिए फैशन ड्रेसेस बनाई नई नई फैशन वाली एंड मेकअप किया, तो उनकी मम्मा 1 महीने से ज़्यादा सर्वाइव कर पाई। तो वहाँ से उन्होंने ये सोचा कि हम फैशन को कैंसर में लेके आ सकते हैं, एक नया मोड़ आएगा और जो लोग जिनका ट्रीटमेंट भी खत्म हो गया, 10-10 साल हो गए, वो आगे नहीं आते अपनी स्टोरी शेयर करना, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम इंसान हैं और हमें इमोशंस है और हम अगर इस चीज़ को वापस शेयर करेंगे तो शायद हमें बीमारी वापस हो जाए, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। जी चलिए, उम्मीद करते हैं आगे चलकर ना केवल फीमेल कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, मेल कैंसर सर्वाइवर्स के लिए भी ब्यूटी पेजेंट होगा। चलते क्या संदेश देंगे? कैंसर से अब उतना घबराएं नहीं, मेडिकल साइंस बहुत बढ़ गई है। मैं ये बोलूँगा, कैंसर इज़ प्रिवेंटेबल, कैंसर इज़ ऑल्सो क्योरेबल। और मैं ये भी बोलूँगा जो कैंसर सर्वाइवर हैं वो कुछ भी पा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं विदेश में पढ़ा, मेरे साथ ल्यूकीमिया सर्वाइवर डॉक्टरी पढ़ रहे थे। अच्छा। ये भी बताना चाहूँगा कि बोन ट्यूमर के कई बड़े विशेषज्ञ वर्ल्ड में वो खुद बोन ट्यूमर के सर्वाइवर रहे हैं। अच्छा। तो जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, और मेरे मरीज़ हैं लॉयर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर ये बनना चाह रही हैं और डॉक्टर्स भी हैं और बड़े साइंटिस्ट भी हैं और कुछ तो एक्टिंग की प्रोसेस में भी गए हुए हैं। मतलब तो बहुत कुछ हैं जो लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कैंसर सर्वाइवर्स के जज्बे को हम सलाम करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी कहानी सुनकर ज़िंदगी के प्रति हमारा नज़रिया भी सकारात्मक होता है। आज कार्यक्रम में आके अपनी कहानी शेयर करने के लिए पायल आपका और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।